हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिशाल भोसले और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड का, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली ये वीडियो डेडिकेटेड है बैड डेब्ट्स के एडजस्टमेंट से, और जिसमें हम लोग देखेंगे कि बैड डेब्ट्स के एडजस्टमेंट में बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल वीडियो बनाया हुआ है। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 27 सॉल्व एग्जाम्पल का मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें एडजस्टमेंट नंबर 4 सॉल्व करेंगे स्पेसिफिकली। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये ऐसा ट्रायल बैलेंस आपको एग्ज़ाम में दिया होता है। ठीक है, और ये आपको कुछ नए नीचे एडजस्टमेंट दिए होते हैं। ठीक है, उसको आपको देखकर आपको फाइनल अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। ये एडजस्टमेंट नंबर 4 अभी हम लोग रीड करेंगे। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो अभी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते समय अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन आ, इसीलिए मैंने स्लाइड नंबर 2 पर जो है 1 पर जो है ये बैड डेब्ट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। देखो, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट को बनाया हुआ है। बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ये है आपका डेबिट साइड, ये है आपका क्रेडिट साइड। मैं थोड़ा सा इंक को चेंज कर देता हूँ, इंक के कलर को, तो आपको थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, तो मैंने रेड इंक ले लिया है यहाँ पर। तो अभी देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आपको ऐसे लिखना होता है। थोड़ा सा नीचे अक्सर लिखा जाता है बैड डेब्ट्स, क्योंकि ये साल के आखिरी में हमको पता चलता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है 2 बैड डेब्ट्स, और फिर ये इसकी अमाउंट है, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, फिर ये अमाउंट और फिर लेस ओल्ड आरडीडी। अब देखो, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि ये सारे अमाउंट्स आपको जो दिए गए हैं ये कहाँ पर मिलेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पर एरो करके दिखाया हुआ है कि ये बैड डेब्ट्स की अमाउंट जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर मिलेगी, और ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ये अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में मिलेगी, और ऐड न्यू आरडी ये अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में मिलेगी। या तो आपको स्पेसिफिकली अमाउंट दी होगी, या तो आपको परसेंटेज दिया होगा और आपको बोला जाएगा कि दैट यू हैव टू कैलकुलेट आरडीडी ऑन डेटर्स। और ये तीनों अमाउंट को प्लस करने के बाद, 1 2 3 अमाउंट को प्लस करने के बाद आपको ये अमाउंट मिलेगी। अब उसमें से आपको लेस करना होता है ओल्ड आरडीडी, जो आपको अमाउंट मिलेगी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर। तो देखो, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ओल्ड आरडीडी यहाँ पर माइनस करेंगे ये अमाउंट में से, तो आपको ये वाला अमाउंट जो है वो स्पेसिफिकली मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये जो एडजस्टमेंट, ये जो क्वेश्चन लिया है उसके एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन रीड करेंगे फिर से एक बार। एडजस्टमेंट नंबर 4, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹1000। आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रोविजन मेंटेन करना है बैड डेब्ट्स के लिए ₹1000, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी कि आरडीडी 3% आपको बोला गया है ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब इस तरीके के एडजस्टमेंट को आपको सॉल्व, मैंने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है, बस अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस अमाउंट को। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। अभी देखो, ये फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019 डेबिट बैलेंस, और ये है आपका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो देखो, मैंने लिखा हुआ है पहले 2 बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे देखा था कि आपको यहाँ ये सारे अमाउंट्स, ये सारे आइटम्स की अमाउंट्स आपको कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो हम लोग फिर से एक बार हमारे क्वेश्चन में आते हैं। तो हम लोगों ने देखा था बैड डेब्ट्स की अमाउंट मिलती है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, और ये इसका डेबिट साइड है, और ये इसका क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड पर देखते हैं, देखो बैड डेब्ट्स ये दिख रहा है, बैड डेब्ट्स
₹400, तो ये हमको मिल गया अमाउंट बैड डेब्ट्स का ₹400। तो हम लोग यहाँ पर आके लिखेंगे ₹400, ओके। उसके बाद है ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, तो न्यू बैड डेब्ट्स का अमाउंट हमको मिलता है एडजस्टमेंट में। तो चलो आ जाते हैं हमारे एडजस्टमेंट में, देखते हैं कहाँ पर है। तो देखो फोर्थ वाला, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹1000। अब ये हमारा क्या है, इट इज़ न्यू बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो कितना 1000, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1000। अब हो गया। चलो फिर से एक बार आते हैं हमारे स्लाइड पर, है ऐड न्यू आरडीडी। अब न्यू आरडीडी का अमाउंट मिलता है आपको एडजस्टमेंट में, या तो अमाउंट दिया होता है या तो परसेंटेज। तो ये हमारे क्वेश्चन में दे हैव गिवन अस परसेंटेज 3%, ठीक है। तो अभी हम लोग डेटर्स के ऊपर 3% कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि जो डेटर्स का आपको 3% डेटर्स पर कैलकुलेट करने होते हैं, वो कभी भी, सबसे पहले तो एक बार हम लोग डेटर्स की अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पर, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो सन्ड्री डेटर्स वेयर इट इज़, यस, थर्ड वाला है सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट। यहाँ पर देखो ₹40,000। अब एक बार मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ₹40,000, यस, ये 40,000। अब एक और ज़रूरी चीज़ कि कभी भी आपके जो आरडीडी की अमाउंट है वो कभी भी इस अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं होती। ये होता है आपका ग्रॉस अमाउंट, ये होता है आपका ग्रॉस अमाउंट, तो इस पे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट अमाउंट, जो आपको बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद, उसके बाद अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो उसको ऐड करेंगे, अगर आपका बिल डिसऑनर्ड है तो उसको ऐड करेंगे। ये सारे एडजस्टमेंट मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, अभी मैंने सिर्फ बेसिक्स पर ध्यान दिया है। तो नेट अमाउंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आरडीडी जो 3% दिया है वो नेट अमाउंट ढूंढना पड़ेगा। तो देखो अभी हम लोगों ने पिछले इसमें देखा था कि हमारा न्यू बैड डेब्ट्स कितना था, ₹1000। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेट में, सन्ड्री डेटर्स 40,000 लेस न्यू बैड डेब्ट्स। तो न्यू बैड डेब्ट्स का अमाउंट है ₹1000, तो 40,000 माइनस 1000 आपका अमाउंट बन जाता है 39,000। अब 39,000 में से अब क्या हो रहा है, आपको नेट अमाउंट मिल रहा है। अब जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है 3% सन्ड्री डेटर्स पर आपको आरडीडी मेंटेन करना है। अब जो आपको नेट अमाउंट मिला 39,000, अब इस अमाउंट का आपका क्या होगा, 3% कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 39,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, तो 1 0 कट 1 0 कट 1 0 कट 1 0 कट 9 3 जा 27, 7 ईयर 2 कैरी, 3 3 जा 9 एंड 2 11 1 1, और बचा हुआ 1 0, दैट इज़ 1170। अभी हमको मिला आरडीडी का 3% अमाउंट, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं, हमको आरडीडी का अमाउंट ऑलरेडी मिल गया है। तो आरडीडी का अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे कितना, 1170। अब आपको 1 2 3 ये तीनों अमाउंट को आरडीडी का एक और बार आपको अमाउंट यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर लेस न्यू आरडीडी में। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 1170, और जिस अमाउंट को आपको माइनस करना है उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अब हो गया। अब इन तीनों भी अमाउंट को प्लस करेंगे और जो अमाउंट आएगा यहाँ पर लिखेंगे 0 7 5 एंड 2 250 2,570 रुपीज़। अब है नेक्स्ट हमारे फॉर्मेट में लेस ओल्ड आरडीडी। अब ओल्ड आरडीडी का अमाउंट हमको कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर। तो चलो देखते हैं, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर आपका ये है ट्रायल बैलेंस, ये इसका क्रेडिट साइड। इस पर देखो यहाँ पर दिख रहा है आरडीडी, ये है आपका ओल्ड आरडीडी, ठीक है। कितना है, ₹1000। तो चलो आ जाते हैं 1000 रुपीज़, यहाँ पर लिखेंगे ₹1000, और जिसको माइनस करना है मैंने अभी कहा था ब्रैकेट में लिखना है। तो आपका अमाउंट बच जाता है 1570, ओके। ये आ गया आपका न्यू 2 बैड डेब्ट्स का अमाउंट इस साल का आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर भी माइनस करेंगे 1170 39,000 में से, यस, ठीक है। तो
1170 यानी कि आपका अमाउंट 39,000 माइनस 1,000 38,000 38,000 एंड 37,000 and 10 minus 7 is 3, 9 minus 1 is 8 and 8 minus 1 is 7, that is 37,830 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से जो है आपका बैड डेब्ट्स का ये कैलकुलेशन होता है। तो आई होप आप लोगों को सबको ये बैड डेब्ट्स का कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो आप इसी तरीके के वीडियोस अगर चाहते हैं और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।